जय हिंद। क्या भारत की सबसे दिग्गज और नामी गिरामी गोल्ड कंपनियों में से एक राजेश एक्सपर्ट्स के बंद कमरों में 15 लाख रुपए करोड़ के रेवेन्यू का एक ऐसा मायावी और खौफनाक झूठ बुना जा रहा था जिसने पूरे देश के निवेशकों को तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। सावधान हो जाए क्योंकि 3 जून की देर शाम मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सोने के इस बड़े सौदागर का एक ऐसा सनसनीखेज और रोंगटे खड़े कर देने वाला पर्दाफाश किया है जिसने पूरे दलाल स्ट्रीट की नींव हिलाकर रख दी है। क्या आप यकीन करेंगे कि खुद को सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी बताने वाली इस गोल्ड फर्म ने 1500 करोड़ रुपए की भयंकर हेराफेरी को अंजाम दिया है और इस महा घोटाले की आंधियों में देश की सबसे भरोसेमंद सरकारी संस्था LIC के भी अरबों रुपए दांव पर लग चुके हैं। आज के इस बेहद हाई एनर्जी और रोंगटे खड़े कर देने वाले बुलेटिन में हम सेबी की इस ऐतिहासिक जांच और प्रमोटर राजेश मेहता के इस चक्रव्यूह का ऐसा विस्फोटक खुलासा करेंगे जो आपकी आंखें खोलकर रख देगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक आम शेयर धारक की एक छोटी सी शिकायत ने देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। इस महा घोटाले की शुरुआत 11 मार्च साल 2024 को हुई जब सेबी के पास एक जागरूक शेयर धारक की शिकायत पहुंची जिसमें 2 साल से बकाया पड़ी बहुत बड़ी व्यापार प्राप्तियों पर गहरे सवाल उठाए गए थे। इसके बाद अक्टूबर साल 2024 में सेबी ने एक विशेष जांच टीम और देश के सबसे बड़े फॉरेंसिक ऑडिटर वीडियो को कंपनी के वही खाते खंगालने के लिए मैदान में उतार दिया, जिसके बाद जो सच सामने आया वह रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वित्त वर्ष 2021 और वित्त वर्ष 2025 के बीच राजेश एक्सपर्ट्स ने अपनी कुल बिक्री का 97% से 99% हिस्सा स्विट्जरलैंड की अपनी सहायक कंपनी वालकम बीएसए से आना दिखाया था। लेकिन जब ऑडिटरों ने स्विट्जरलैंड जाकर रिकॉर्ड चेक किए तो वहां की वास्तविक कमाई और भारत में दिखाए गए कागजी रेवेन्यू के बीच पूरे 15.15 लाख करोड़ का एक भयंकर और खौफनाक अंतर मिला, जिसका मतलब यह है कि कंपनी ने कागजों पर एक ऐसा फर्जी साम्राज्य खड़ा किया था जो हकीकत में था ही नहीं। लेकिन कहानी का सबसे शौकंद और डरावना मोड़ तो अब शुरू होता है। इस कंपनी ने सिर्फ रेवेन्यू में ही झूठ नहीं बोला बल्कि अफ्रीका में स्थित सोने की खदानों में किए गए पूरे 135 करोड़ रुपए के कथित निवेश पर भी सेबी को कोई पुख्ता दस्तावेज नहीं मिले। हद तब हो गई जब जांच में यह आरोप लगा कि कंपनी का पैसा प्रमोटर राजेश मेहता के निजी बैंक खातों में ट्रांसफर किया जा रहा था और उस पैसे से वह अपनी व्यक्तिगत डेरिवेटिव ट्रेडिंग यानी शेयर बाजार में सट्टा खेल रहे थे, जिसमें सीधे 7.4 करोड़ के अवैध लेन देन को पकड़ा गया है। इस महापाप का असर यह हुआ है कि बैंक ने इस कंपनी को दिए गए 59 करोड़ रुपए के कर्ज को डूबा हुआ यानी श्रेष्ठ एसेट घोषित करके कंपनी को नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और सबसे बड़ा झटका देश की आम जनता को लगा है क्योंकि हमारी अपनी सरकारी कंपनी LIC इस डूबती हुई कंपनी में पूरे 10.8% की हिस्सेदारी लेकर सबसे बड़ी स्टेक होल्डर बनी बैठी है। हालांकि चेयरमैन राजेश मेहता का दावा है कि यह एक अंतरिम आदेश है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन सेबी ने राजेश मेहता को शेयर बाजार से पूरी तरह से बैन कर दिया है। तो क्या आपको भी लगता है कि देश की जनता के पैसों से अपनी तिजोरी भरने वाले इन धनन्ना सेठों को सीधे जेल की सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए और LIC को ऐसी फर्जी कंपनियों से अपना पूरा पैसा तुरंत बाहर निकाल लेना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं क्योंकि आपके टैक्स के पैसे और शेयर बाजार के भविष्य से जुड़े इस महामुद्दे पर आपका हर एक विचार बेहद कीमती है। अगर आपको सोने के इस सबसे बड़े साम्राज्य के पतन का ये पावरफुल और आंखें खोल देने वाला विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को तुरंत लाइक करें और अपने हर उस मित्र के साथ शेयर करें जिसका पैसा LIC या शेयर बाजार में लगा हुआ है। देश, विदेश और कॉर्पोरेट जगत के हर बड़े घोटाले को सबसे सटीक और तेज अंदाज में समझने के लिए हमारे चैनल इंटेलेक्ट फॉर ऑल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।